देखिए जी, एक क्विक रिवीजन पहले माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का, उसके जस्ट बाद फिर हम एडजॉइंट ए शुरू करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से पहले कराए थे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ना। यस, तो डिटर्मिनेंट है। और 2 मिनट बात ना करके रख माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। चले यहां से समझो पहले। देखो माइनर्स में हमने और कोफैक्टर्स में क्या बताया था। सपोज हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि जितनी नंबर ऑफ रोज है उतना ही कॉलम्स है, कि जनरल रिप्रेजेंटेशन एक मैट्रिक्स की। तो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का माइनर लिखना है, लाइक मुझे माइनर लिखना है A11 का, तो हम उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, M11 से। और कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। ये 2x2 का डिटर्मिनेंट बन गया। अब 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं, पहले डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट के लिए। तो ये हमारे पास माइनर्स आ जाते हैं। अब सपोज मेरे को अगर इसका माइनर निकालना हो A12 का, तो उसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगी, M12 से। और फिर सेम वही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के जो 4 एलिमेंट्स बचे उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है एंड उसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसे तो हमने माइनर्स निकाले थे। अब जब हमने कोफैक्टर्स निकाले थे तो क्या ध्यान रखना है, सेम माइनर्स जैसे निकाला है सेम वही है, सिर्फ माइनस प्लस का साइन आ जाएगा। और माइनस प्लस का जो साइन आता है, चाहे तो वो इस रूल के अकॉर्डिंग याद रखो कि Cij इज इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij, वेयर Cij इज द कोफैक्टर, Mij इज द माइनर। ठीक है, i क्या है यहाँ पे, ith रो, और j क्या है यहाँ पर, jth कॉलम। ठीक है, या फिर ऐसे याद रखो कि 12, 3, 6 और 9 वाले एलिमेंट्स का जब आप कोफैक्टर लोगे तो वो कैसे आएंगे, माइनस में आएंगे। और तरीका वही है, लाइक मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसकी पोजीशन क्या है, 12th पोजीशन है, घड़ी के अकॉर्डिंग 12th पोजीशन है, तो साइन हमारा क्या रहेगा, माइनस। और इस रो और कॉलम को छोड़ के जो 4 एलिमेंट्स बचे उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। सपोज मुझे इसका कोफैक्टर लेना है। अब इसका कोफैक्टर ये अलग पोजीशन है, 12, 3, 6, 9 वाली पोजीशन नहीं है, तो यहां पर साइन कौन सा आता है, प्लस। ध्यान होगा हमने बताया था डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड देन प्लस माइनस प्लस। 3/3 के मैट्रिक्स में ये वाली साइन कंफ्यूजन लेकर के चलते हैं, है ना। तो जब A13 का कोफैक्टर निकालेंगे तो उसको आप क्या लिखोगे, कैपिटल A13 से लिखोगे। और कैसे करोगे, उसमें भी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी के जो ये 4 एलिमेंट्स बचे उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। राइट, यही बताया था। और हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, एग्जाम्पल से एक बार इसको समझ लेते हैं। लाइक जैसे मुझे ये इस वाले मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने हैं, तो मैंने इसी फॉर्म में लिखना है, लाइक A11, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, थर्ड रो सेकंड कॉलम A32, थर्ड रो थर्ड कॉलम A33। ठीक है, अब ये तो हो गई नोटेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले ही जो 12, 3, 6 और 9 वाले कोफैक्टर्स हैं उनसे पहले माइनस लगा करके ब्रैकेट लगा दिया, पहले ही ये काम कर लेना है ताकि माइनस की मिस्टेक ना हो सके। और अब उसके बाद लाइकवाइज, लाइक पहला एलिमेंट है, कौन सी रो कौन सा कॉलम है, यहां से बताओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, छोड़ दो उसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, बचा क्या, ये 4, मल्टीप्लाई करी इसकी 5 की -1 में तो 5 और -6 की 0 में करी तो 0। ये आ गया पहला कोफैक्टर। राइट, इसी तरीके से ये वाला कोफैक्टर निकालना है। क्या पोजीशन है इसकी, 1, 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, छोड़ दिया, बचा ये 4 इंटू -1 माइनस के 4, 7 इंटू 6 42। सॉल्व किया, कितना आ गया
माइनस के 46 और बाहर भी माइनस है यानी प्लस का 46। समझ आ गया? ऐसे ही इस वाले कोफैक्टर के लिए क्या पोजीशन है इसकी 1 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, जो बचा उसको सॉल्व करा। 4 इंटू 0 0 और माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो माइनस से 35 आएगा, जो कि पहले वाले माइनस से प्लस हो जाएगा। कितना आ गया 30। और ऐसे ही आपने बाकी का करना है। लाइक A21 है तो A21 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा 2 इंटू -1 माइनस के 2 और 3 इंटू 0 0। ठीक। A22 के लिए कौन सी पोजीशन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको छोड़ दिया, बचा ये -1 और -21। ठीक। अगले में क्या पोजीशन है 2 3 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 0 -14। क्लियर? सेम इसी तरीके से 3 1 3 2 और 3 3 वाली पोजीशन के भी कोफैक्टर्स हम निकाल लेंगे, है ना। कोफैक्टर्स निकालने के बाद अगला जो स्टेप आता है हमारा, जो हम अगला सीखते हैं मैट्रिसेस में, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि अब हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी में डिस्कस करेंगे। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। यस यस, जल्दी आ जाओ ना। एडजॉइंट है, आप समझना इसमें एडजॉइंट है में क्या करना होता है। लेट ए बी, हाँ फॉर्मूला नोटबुक में लिखना है। लेट ए बी एनी, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज ए कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। प्रॉब्लम टेस्ट करो बेटा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए रिलैक्स कर, पानी पी, याद आ जाएगा। 2 मिनट के लिए रिलैक्स कर, ठीक है। ऐसे मैंने तुझे कल भी समझाया था, डर को हावी मत होने दे अपने ऊपर कि टेस्ट से डर लगता है। तेरे को जो आता है वो तो कर, और नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, टेस्ट पेपर छोड़, आराम से जा घर पे तैयारी कर, फिर जब तेरा को ठीक लगे फोन करके आके टेस्ट दे जा। ठीक है, टेस्ट पेपर यहीं छोड़ के जाओ। ओके, आराम से जाके तैयारी कर लो पहले, फिर जब ठीक लगे 3 बजे आकर के टेस्ट दे कर। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो, शीट को भी और इसको भी, रिपोर्ट को भी यहीं पे छोड़ दो इसको। सो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन जो आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा किसका, कोफैक्टर्स का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज का मतलब कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी क्या बन जाएगा A11 A12 A13, ये मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड रो A21 A22 A23, ये मैंने सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। एंड लाइकवाइज A31 A32 A33, ये हमने थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। हो गया ट्रांसपोज। तो जो ये मैट्रिक्स हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ए, इसको हम एडजॉइंट ए बोलते हैं। समझ आ गया? अब इसको फॉर्मूला नोटबुक में लिखो और वहीं पे फॉर्मूला नोटबुक में ही फाइंड करो एडजॉइंट ए फॉर the square matrix. I am giving you an example. 102 column wise, 254 303। पहले फॉर्मूला नोटबुक में ये लिखो,
और फिर इसका एडजॉइंट निकालना है। मींस आपको पहले इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, उसके बाद उनका मैट्रिक्स निकालना है और उसका ट्रांसपोज करना है। क्या पहले का निकालना है? कोफैक्टर्स। फिर मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज। अब आप इसको एक साथ करोगे, अब मैं तुम्हें समझाऊंगी कैसे। पहले लिख लो इसको, ताकि टाइम भी कम लगे और इमीडिएटली तुम निकाल भी सको, ठीक है। समझना इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। गौरव ये यहां तक लिख चुके हो सारा? यहां तक लिख चुके, फॉर्मूला लिख चुके ना? अब क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। देखो क्या करना है, आपने लिखना है सीधा ये एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, और एक मैट्रिक्स का सिर्फ पहले वाला स्क्वायर लगाना है, बस ये वाला, बाद वाला नहीं लगाना अभी, ठीक है। अब इसमें पहले वाले कॉलम में यहां पर माइनस में आएगा एलिमेंट, तो माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दिया। दूसरे वाले कॉलम में यहां पर माइनस के साथ ब्रैकेट लगा दिया और नीचे माइनस के साथ ब्रैकेट लगा दिया। फिर थर्ड कॉलम में यहां पर माइनस के साथ ब्रैकेट लगा दिया, और अब आपने इस स्क्वायर को कर देना है बंद और यहां पर लगा देना है ट्रांसपोज का साइन। ये फॉर्मेट समझ आ गया कि नहीं? बनाओ उसको, इस फॉर्मेट को बनाओ, एक के बाद ये लिख करके। वेरी गुड। कृष्णा वर्मा आप बताओ, आपने ये फॉर्मेट बना लिया, आगे बताऊं? यस ओके, अब जरा यहां वाली पोजीशन की बात करते हैं। गौरव इधर ध्यान दो, बिल्कुल इस वाली पोजीशन की बात करते हैं। ये कौन सी पोजीशन है? 1-1 पोजीशन है ये, है ना? तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है और इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। कितना आएगा? 5 3 जा 15 और माइनस 0 आएगा। तो आपने यहाँ पे यही लिखना है 15 माइनस 0, ठीक है, नोटेड डाउन। अब अगली पोजीशन की बात करते हैं। ये वाली पोजीशन कौन सी है? 1-2 पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 1 और 2 इसको छोड़ दिया, अब जो बचा इसको छोड़ के जो बचा उसको यहीं पे सॉल्व करो। कितना आएगा? यस, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, ठीक है। अब आ जाओ अगली पोजीशन पे, यहां वाली पोजीशन पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो। हाँ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो। कितना आया? 0 और माइनस 10। पहले 0 आएगा फिर माइनस 10 आएगा, और तूने 10 माइनस 0 लिखा है ना? हाँ, तुम सुधरोगे नहीं। x के प्लस 1 तो नहीं, माइनस है यहाँ पे। थर्ड आइडेंटिटी लगा के फिर आगे सॉल्व करो। और क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान रखना, पहले डायगोनल एलिमेंट की होती है मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ जी, अब इधर देखो, ये कौन सी पोजीशन है? सेकंड रो कृष्णा और फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दिया, सॉल्व करो। 6 माइनस 12, 6 माइनस 12, इजी। अगले वाली पोजीशन के लिए ध्यान, इधर सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 3 माइनस 6 ले आओ। इसके बाद अगले में सेकंड रो
थर्ड कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा? 4 minus 4 4 माइनस, इसमें बीच में प्लस नहीं आएगा उधर? कहीं पर भी बीच में प्लस नहीं आता, हमेशा डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस ही आता है। जब आप ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई करते हो उसमें अगर माइनस आ रहा हो तो वो माइनस की वजह से बीच में प्लस बनता है, अदरवाइज बीच में प्लस नहीं आता। इधर कह रहा हूँ ना, इधर। यहाँ पे प्लस का साइन कुछ नहीं लगाने, तो अलग एलिमेंट है। यहाँ पे इससे पहले कुछ भी एलिमेंट पे से पहले साइन नहीं लगाना, माइनस को लगाने की जरूरत पड़ती है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्लस ही है। ठीक है, हाँ जी। अभी तक देखो, नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, कितना बनेगा? 0 minus 15 0 माइनस 15, तो यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, क्या बनेगा? 0 minus 0 माइनस 0, ठीक है। एंड द लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, 5 minus क्या बचेगा? 5 और माइनस 2, minus 0 0। कृष्णा वर्मा तुम्हें समझ आ गया ये लिखना? यस मैम। कृष्णा कंसल, गौरव वर्मा, इसमें और उसमें फर्क गौरव क्या है? वर्मा समझ आ गया? हाँ, आप बता क्या कह रहा है? इसमें उसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है उसमें। हमने अगर वो कह रहा है ना खाली कोफैक्टर्स निकालो, तो तब हमने ये ब्रैकेट नहीं लगाना, एडजॉइंट नहीं लिखना, हम यहाँ पे अलग अलग कोफैक्टर का सिंबल लिखेंगे, यानी कि A11 A12 इज इक्वल्स टू A13 इज इक्वल्स टू, तब हम केवल कोफैक्टर्स लिखेंगे। लेकिन अगर वो कह रहा है एडजॉइंट निकालो, तो मैंने उन्हीं कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि एडजॉइंट ए जो होता है वो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होता है। समझ आ गई? अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम वाइज लिखना है। अब देखो ध्यान देना, मैं क्या करूंगी, मैं सॉल्व तो करूंगी इस रो को, लेकिन इसको लिखूंगी कॉलम वाइज। समझ गए? तो बताओ क्या आएगा? 15, इसको सॉल्व करेंगे 0, और इसको सॉल्व करोगे तो -10, क्योंकि ट्रांसपोज करना था। अगले स्टेप में सेकंड रो को सॉल्व करके सेकंड कॉलम में लिखोगे, क्या आ जाएगा? सॉल्व करो इसे। 6 -3 0, एंड लास्ट थर्ड रो को सॉल्व करेंगे और लिखेंगे थर्ड कॉलम में। बोलो कितना आएगा? यस, -5। फर्स्ट आंसर यही हमारा आंसर है, आ सकता है। बताओ जी, एडजॉइंट निकालना समझ आ गया या नहीं? वेरी गुड। अब अगर समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन मैं और दे रही हूं, अब आप उसका एडजॉइंट मुझे खुद से निकाल के दिखाओ, तब मुझे पता लगेगा कि सच में तुम्हें समझ आ गया कि नहीं। ठीक है, लिखिए जी। फाइंड एडजॉइंट ए, रजिस्टर में हाँ जी रजिस्टर में, फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 3 1 -1 1 0 2 -2 3. Also find mod of adjoint A. Also find mod of adjoint A. यानी पहले एडजॉइंट निकालना भी है और फिर उसका मॉड भी निकालना है, यानी उसका डिटरमिनेंट भी निकालना है। हाँ बिल्कुल करना है। एडजॉइंट निकालने का मतलब यही होता है कि कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जो आपको फॉर्मेट मैंने यहां समझाया है, बस इसी को फॉलो करते चले जाओ, 2 लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा एडजॉइंट ए का। ठीक है, ये लो जी, क्वेश्चन भी आपके सामने है, फॉर्मेट भी आपके सामने है, फटाफट से कर दो। हम्म
सब अपने अपने में मस्त है। हो गया? कर रहे हैं मैं अभी, आप 2 सेकंड नहीं होते, आप 2 यार तुम सेकंड इतनी धीरे धीरे क्यों करते हो काम? बातें करते रहते हो। बातें तो की भी बोलने भी नहीं दे अभी हम। किसका? पूरा मेरा